बिहार के दरभंगा में है और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। श्यामा माई का मंदिर है पीछे और बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है और देश दुनिया से बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। खासकर जो मिथिला के रहने वाले हैं वो तो आते ही हैं यहाँ पर और बहुत मान्यता है इस मंदिर की और यहाँ मनोकामना पूरी होती है ऐसा कहा जाता है। तो दरभंगा आने पर हम सबसे पहले यहीं आए हैं और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे कि क्या है यहाँ पर और मंदिर के बारे में। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं इसके बारे में। और देखिए यहाँ पर सर क्या नाम है? राम श्रेष्ठ यादव। राम श्रेष्ठ है। मंदिर जो है कितना पुराना मंदिर है? नहीं पता है। नहीं पता है, लेकिन बहुत पहले का मंदिर है ना? पहले का तो है लेकिन मतलब बहुत सिद्ध मंदिर माना जाता है जी। हाँ, देश दुनिया से लोग यहाँ आते हैं जी जी हाँ दर्शन के लिए जी। है ना। जो भी मिथिला में आया वो यहाँ मंदिर ज़रूर आता है जी है ना। और भी लोगों से हम देखते हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर ये वाटर फाउंटेन बना हुआ है जहाँ पर लोग नाव की सवारी कर सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत मंदिर है और ये हाल फिलहाल में इसे डेवलप किया गया है जहाँ पर लोग आकर के यहाँ पर नाव की सवारी कर सकते हैं। हम इस वक्त बिहार के दरभंगा में हैं। दरभंगा को मिथिला की राजधानी कहा जाता है और मिथिला जो है अपने मखाना, अपने मछली और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। यहाँ की सबसे मीठी जो भाषा है दुनिया की वो मैथिली मानी जाती है और यहाँ मैथिली भाषा बोली जाती है। तो दिल्ली से जब हम निकले थे और हमने कहा था चुनाव में हम जगह जगह जाएंगे, तो उसी कड़ी में अब हम बिहार में दरभंगा पहुंच गए हैं और यहाँ पर आपको ऊंची ऊंची इमारतें, जो पुराना किला और इस तरह के मॉन्यूमेंट्स आपको दरभंगा में देखने को मिलेगा। दरभंगा बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है। यहाँ पर एम्स बन रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पर एयरपोर्ट है और भी तमाम बहुत सारी सुविधाएं हैं दरभंगा में। तो हम दरभंगा में लोगों से भी बात करेंगे और समझेंगे कि इस चुनाव में क्या मुद्दा है और किस मुद्दे पर लोग वोट डालेंगे। तो फिलहाल अभी हम दरभंगा में हैं और लगातार आगे बढ़ेंगे और तमाम लोगों से बात करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि मुद्दा क्या है इस चुनाव में दरभंगा में। और दरभंगा में आपको जो दरभंगा महाराज का किला है वो आपको बहुत प्रभावित करेगा। हालांकि बहुत जगह पर इंक्रोचमेंट दिखता है और उसके साथ में ये दिखता है कि बहुत सारी ज़मीनें बेच दी गई अंदर में यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पर और अभी भी लेकिन वो किला उसी तरह खड़ा है और ये बताता है कि दरभंगा की संस्कृति कितनी उन्नत रही होगी और सांस्कृतिक रूप से कितना ये शहर जो है वो आगे रहा है अपने वक्त से। कुछ समस्याएं हैं अभी, लेकिन फिर भी आपको दरभंगा अपनी तरफ आकर्षित करेगा जब आप यहाँ आएंगे और यहाँ आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मिथिला में जो मैथिली भाषा है वो तो है ही, मखाना है, मछली है और भी बहुत कुछ है। यहाँ यूनिवर्सिटी बहुत शानदार है। इसके साथ साथ ये शहर अब धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़ता हुआ लग रहा है। हालांकि कई जगहों पर हमें सड़कें टूटी हुई मिली, कई जगहों पर बहुत सारी समस्याएं लगी कि वाहन बढ़ गए हैं लेकिन सड़क की चौड़ाई नहीं बढ़ी है अभी तक। तो वो समस्याएं हैं इस शहर के साथ में। हम लोगों से भी बात करेंगे और उनसे भी समझेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में। जब वो वोट डालने जाएंगे तो किन मुद्दों पर वो वोट डालेंगे। तो आपको दरभंगा से अपडेट लगातार हम देते रहेंगे। काफ़ी गर्मी है बिहार में अभी और पारा 40 डिग्री के पार दिख रहा है। हालांकि आप जब निकलेंगे तो आपको और ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। तो बिहार में सबसे फेमस है क्या है? सत्तू है सबसे फेमस है। हाँ। ये देखिए सत्तू ऐसे यहाँ बनता है। इसमें क्या क्या मिला है चाचा? प्याज है, मिर्चाई है, प्याज, मिर्चाई, नींबू, काला नमक, हाँ, जीरा जमान, हाँ सब दिया जाता है। सब दिया जाता है इसमें। हाँ। सब मिला करके ही बना है सत्तू। ये देखिए सत्तू बनता है इसमें है। हाँ। ये भी आप देख लीजिए और इस ग्लास में सर्व होता है और यकीन मानिए गर्मी में इससे टेस्टी कुछ भी नहीं है। हाँ, इसे लस्सी फैल है। लस्सी फेल है। हाँ। कैसे गिलास आता है? 20 रुपया। 20 रुपया का गिलास है। यानी कि आपको जो कोल्ड ड्रिंक बिकता है ना वो मत पीजिए, सत्तू पी लीजिए, उससे ज़्यादा फायदा होगा। एक बात बताइए, चुनाव आ रहा है अभी है ना, 5 महीना देर है। हाँ। आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? आपको क्या लगता है आपके लिए क्या होना चाहिए? अब क्या हम बतावे अभी। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए जिससे कि बहुत अच्छा होगा?
अच्छा तो ठीक है, जो है से तो चल रहा है वही ठीक काम है। अच्छा लग रहा है। हाँ, काम- नीतीश कुमार से संतुष्ट हैं। हाँ पहले है कि अच्छा, काम तो नीतीश- बढ़िया, रोड फोर्स बढ़िया बनाया है। रोड पोर्ट बढ़िया बनाया है। आप बताइए। देखिए, चुनाव के लिए तो अभी कोई मुद्दा पे काम ही नहीं हुआ है। जी जो भी काम हुआ है वो 10 बरस काम हुआ है, जो रोड वगैरह दिख रहा है। जी, तो मेन तो बेरोजगारी का मुद्दा है। बेरोजगारी मुद्दा। बेरोजगारी का मुद्दा है। अगर आप ठेला वाले से बात कर रहे हैं, जी ये अगर अपना इन्वेस्ट ना करे, 24 घंटा मेहनत ना करे, तो इसको कहाँ से नौकरी मिलेगा। और हर आदमी को नौकरी देना संभव भी नहीं है। लेकिन सरकारी जो लोन की प्रक्रिया भी, वो भी 100 रुपया से पास होते होते 10 रुपया तक हाथ में मिलता है। तो ये भी समस्या है। भ्रष्टाचार है बहुत। हाँ, भ्रष्टाचार है। और एक मुद्दा और है जिससे आप लोग मिस कर रहे हैं। ये चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन अभी जो आप सत्तू का बात कर रहे हैं, गर्मी का बात कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि अपने एरिया का 85% जल सूख चुका है। 85% इनका कहना है कि जो जल है वो सूख चुका है। तो पानी का तो समस्या बड़ा आने वाला है। अभी फिलहाल तो सुनिए, अभी क्या दौर चल रहा जी। है। अभी जो भी काम चल रहा है, एक दो पूरे मोहल्ले में 2 से 3 सरकारी नल के ऑन है। बाकी जितना घर का है पानी सब सूख चुका है। आने वाले समय में जल स्तर और जब नीचे जाएगा तो पानी का एक बहुत बड़ा कठिन समस्या होगा। लेकिन हम तो ऐड देखते हैं अखबार में, बड़ा बड़ा छपता है, उसमें छपा था कि बिहार में हर घर नल पहुंच चुका है। आप हर घर का तलाशी लीजिए ना, कितने नल में जल है अभी। वो विज्ञापन में पहुंचा है। आप लोग बुनियादी पे, आप लोग रोड पे घूमते हैं, तो रोड पे घूमते हैं तो तहकीकात कीजिए आप विज्ञापन लोग। में पहुंचा है, घर नहीं पहुंचा है। एक्चुअल में घर में कल है, जल स्तर नहीं है। जल स्तर नहीं है, कल है। और देखिए जी बताएं। इसका पीछे कारण क्या है? कारण क्या है? कॉमर्शियल जो दुनिया चल गई है, तो आप एक भी पोखरा को या तालाब को या घने जंगल को या पेड़ पौधा को आप रहने नहीं देते हैं। उसको काट देते हैं, वहाँ बिल्डिंग बना देते हैं। तालाब तो भर दिया गया, पूरे तो यही हुआ है, तालाब भर भर के खत्म कर दिया तो गया। सरकार ऐसा क्यों नहीं योजना बनाती है कि जिसका प्राइवेट ज़मीन है उसको 10 पौधा या पेड़ लगाना ज़रूरी है, या पेड़ पौधा नहीं लगाने से उसकी सरकारी योजनाओं से उसको वंचित कर दिया जाएगा। जी। या फिर जो भी पुराने पोखर भरे हुए हैं, अनलीगल भरे हुए हैं, उसकी तहकीकात हो, उसको फिर से रीस्टार्ट किया जाए। जी। मुद्दा तो जीवन भर चलेगा, लेकिन सबसे पहले ये सोचिए, इंडिया में जहाँ पानी फ्री है वहाँ पानी की दिक्कत है। पानी की दिक्कत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सही बात बोले। आप बताइए, क्या नाम है आपका? राम सेवक महतो। राम सेवक महतो जी, चुनाव आने वाला है, आज यहाँ पर नीतीश कुमार जी आए हुए हैं, तो हम सोचे कि उनके से बात करने के लिए बहुत लोग हैं, नहीं बहुत मीडिया वाला पहुँचा होगा, तो हम लोग तो छोटा पत्रकार हैं, तो हम लोग छोटा पत्रकार सोचते हैं कि आप लोग जो बड़ा आदमी, जो मालिक है, मालिक से बात करें, है ना। मालिक तो जनता है ना, तो मालिक से बात करने के लिए हम आए हैं। नेता से नहीं बात कर पा रहे हैं उतना, लेकिन मालिक से बात कर रहे हैं। तो महतो जी, आपके हिसाब से इस चुनाव में विकास हुआ है, आपको क्या दिख रहा है? तो हम क्या बता, हमको तो पढ़ा लिखा थोड़ी है। नहीं मतलब आपको सड़क उड़क ये सब का काम दिखता है? सड़क सब बन गया है। सड़क सब बन गया है, ठीक है नीतीश कुमार का शासन। अच्छा, तो ये अलग अलग राय है लोगों की, किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। फिलहाल सत्तू तैयार हो चुका है ना चाचा? हाँ। और सत्तू जो है वो दिव्य है। और बिहार में खासकर जब आप घूमते हैं तो ये सबसे बेहतर है गर्मी के दिनों में कि आप सत्तू पिएं, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और फिलहाल हम भी सत्तू का सेवन कर रहे हैं यहाँ पर। तो फिलहाल मीर गौतम ऑफिशियल के इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे और बात करेंगे। वाकई बहुत टेस्टी सत्तू है।